हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th की साइंस। और साइंस में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 में हमने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। आज हम देखेंगे सिर्फ दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है और दूसरा हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दोनों चीज़ों के बारे में समझना है। ठीक है, आसानी से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन कई बार हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, मगर इनको यूज करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले रिएक्शन का मतलब है अगर कहीं पर आपको केमिकल चेंज देखने को मिले, केमिकल चेंज अगर आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, समझ लो वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें जो चेंजेस देखने को मिलेगा। अपनी जो सेल होती है, सेल के अंदर आपको पता लगातार ऑक्सीजन जाती है और फूड जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है फूड का। ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको CO2 निकलेगी वहाँ से और एनर्जी मिलती है, तो वहाँ पर भी आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो जहाँ जहाँ पर आपको चेंज देखने को मिले, जैसे आपने एक सेब लाए, सेब को काट के थोड़ा सा खुला रख दिया थोड़ी देर, तो सेब का जो काटने के बाद कलर रेड होने लगता है, वहाँ पर भी क्या हो रही है, केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लोहा अगर आपने बाहर रख दिया खुले में और उस पर अगर बूंदें पड़ जाती हैं, पानी की बूंदें पड़ जाती हैं, छींटे पड़ जाते हैं, बरसात हो जाती है, तो लोहा क्या करता है, एयर से रिएक्ट करके मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है, उस पर मतलब जंग लग जाती है। ये भी क्या एक रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर भी केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। जब जब केमिकल चेंज होगा, हम देख चुके हैं, जब जब केमिकल चेंज होगा तो एक नई चीज़ बनेगी, एक नई चीज़ बनती है। क्योंकि केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या है, जब जब केमिकल चेंज होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, नया सब्सटेंस हमेशा बनेगा। ठीक है, तो केमिकल चेंज तो ये हो गया। और केमिकल चेंज कब होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी। अगर कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन ऑफ केमिकल चेंज, ध्यान देना, द रिएक्शन ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जहाँ जहाँ पर आपको केमिकल चेंज देखने को मिले उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। या इसका एक और बता सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, और इन पदार्थ को फिजिकली आप रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकली कर सकते हो, फिजिकली नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। नया बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझ लो ये क्या है, ये एक आपका केमिकल रिएक्शन है। और इसको फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते, CO2 को हम तोड़ के कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं कर सकते। अब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आराम से समझेंगे। फिलहाल बस इस पर डेफिनेशन पर फोकस करो कि केमिकल रिएक्शन मतलब जहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब समझ लो वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब जब केमिकल रिएक्शन होगी, ध्यान देना, जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको चेंज देखने को मिलते हैं। नंबर 1, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। पदार्थ की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। फिजिकल, आपको पता है स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट में आती है आपकी सॉलिड, लिक्विड, और तीसरी स्टेट कौन सी है आपकी, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या है, ये भी गैस है। ठीक है, ऐसे ही कई सारी चीज़ें, जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो पदार्थ की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। हो सकता है सॉलिड मिलके, सॉलिड में जब रिएक्शन हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस मिलके हो सकता है कोई लिक्विड बना दे, जैसे H2 प्लस O2 मिलके क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। तो इसके आगे 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और ये बन गया वाटर। ये क्या है आपका
लिक्विड है। तो मतलब ये है कहने का कि जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तब तब आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 4 चीज़ें मैंने बता रखे हैं, तो जरूरी नहीं है हर बार इन चारों चीज़ें हों, कई बार 1 हो, कई बार 2 हो, कई बार 3 हो, कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ध्यान देना क्या होगा, उस समय आपकी स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकती है। दूसरा, चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर चेंज हो सकता है। जैसे सेब वाला एग्जांपल, सेब कट कर दो, कुछ देर बाद देखो वो लाल पड़ जाता है थोड़ा सा। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट निकलने लगती है, जिनको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसके बाद हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर है प्रोडक्शन ऑफ गैस, कई सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है। हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि जैसे ही एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और आई होप आपको एग्जाम्पल वो याद आ रहा होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या था एग्जाम्पल, Cu प्लस, नहीं ये था आपका Zn प्लस H2SO4, यही था क्या? जिंक के ग्रेन्यूल्स थे और H2SO4 का सॉल्यूशन था, तो ये क्या बन गया था? ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन सॉरी ठीक है। तो ये चीज़ हमने चैप्टर 5 में देखी थी कि जब जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है, मतलब जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक तो जिंक सल्फेट और एक बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें संभावना है कि गैस भी बन सकती है। तो ये 4-5 चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। अब एक केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो आप बता सकते हो। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, हम दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है। ये डेली लाइफ की केमिकल रिएक्शंस हो गई। ये तो हुआ केमिकल रिएक्शन। 2-3 पॉइंट फिर दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और इसको फिजिकली रिटर्न या रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो और गैस का प्रोडक्शन हो। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन। पहली चीज़ तो हमने समझ ली केमिकल रिएक्शन क्या है। अब केमिकल रिएक्शन हम कह रहे हैं कि भाई जैसे हमने बोल दिया कि बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल रिएक्शन है, कोल को बर्न कर रहे हो, बर्निंग ऑफ कोल एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मगर इसको सिंपल फॉर्म में आपको दिखाना है, सिंबल के रूप में दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। ध्यान देना, बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल रिएक्शन है जिसके दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो बर्निंग ऑफ कोल तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब इसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कोल को हमने मान लिया C और कोल किसकी प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको सिंपल छोटा रूप में हमने लिख दिया कि जब कोल बर्न होता है या लकड़ी जब बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। एक लंबी लाइन होगी, इसको शॉर्ट में लिखना है, सिंबल्स के रूप में लिख दो, हम समझ जाएंगे ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में बीच में एक एरो का साइन होता है, लेफ्ट हैंड एरो के इधर साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली साइड होती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड वाली साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड वाली साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये चीज़ अभी मैं समझाऊंगा आपको, फिलहाल ध्यान दो केमिकल रिएक्शन की, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, जब किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल्स के द्वारा डिनोट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब जब इसको फॉर्मूला के रूप में हम लिखते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन की जगह पे हमने C लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह पे O2, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे CO2। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये जो चीज़ है यही है हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और ये आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें ध्यान देना, इस रिएक्शन में जो चीज़ भाग ले रहे हैं, जो सब्सटेंस भाग ले रहे हैं उनको तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बन रही है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी रिएक्टेंट की, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन
कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले। और द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड, ऐसे सब्सटेंस जो बनते हैं इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, रिएक्टेंट को हम बताते हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट को लिखते हैं हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। किसके राइट हैंड साइड में? राइट साइड ऑफ द एरो, एरो के राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये होगा हमारी केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं एक केमिकल इक्वेशन और बताता हूँ, दोबारा से इसको और समझ लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। चलो एक इक्वेशन और लेते हैं, CuSO4 प्लस Zn, और ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है एक केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? जिंक के साथ, और ये बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। अब ध्यान दो, केमिकल इक्वेशन, जब भी वर्ड इक्वेशन आ जाए ना तो समझ लो बीच में इक्वल वाला साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा? जनरली हम अपने मैथ में इक्वेशन पढ़ते हैं ना, जैसे 2x + 4 = 12 दे रखा है, तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन दिखाई देगा। केमिकल इक्वेशन में इक्वल की जगह पर आपको एरो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एरो दिखाई देता है। एरो के लेफ्ट साइड में, आप सामने से आप देख रहे हो, इधर वाला मेरा राइट हैंड है, तो इधर वाला साइड हो गई आपकी राइट हैंड साइड, इधर वाली साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज होती है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद जो चीज़ बनेगी उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो एरो, ये है एरो, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उनको रिएक्टेंट्स, एरो के राइट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में अंतर और दोनों की डेफिनेशन। एक बार मैं पुनः समरी करता हूँ। केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर आपको केमिकल चेंज देखने को मिले वही अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के दौरान दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलकर जब मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, तो एक नया सब्सटेंस बना सकते हैं। हो सकता है एक पदार्थ ही, कई बार रिएक्टेंट एक होता है, वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो हम आगे चल के देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को। और ये तो हुई हमारी केमिकल रिएक्शन। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक नया पदार्थ भी बनाया जाता है। यहाँ पर हमेशा केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। फिजिकली इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। हाँ, केमिकली आप कर सकते हो। और केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलेज के तहत रिप्रेजेंट करें उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन में बीच में एरो का साइन होता है। केमिकल इक्वेशन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको आना जरूरी है, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। आगे हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ और आगे के जो टॉपिक दे रखे हैं बुक में उसको हम कवर करेंगे 1 बाय 1। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।